क्या उनको आशा बहुओं कोट नहीं चाहिए, उन्हें आंगनबाड़ी कोट नहीं चाहिए, उन्हें रसोइया कोट नहीं चाहिए, उन्हें किसान का वोट नहीं चाहिए, उन्हें एम्बुलेंस कर्मचारी का वोट नहीं चाहिए। वोट के लिए हर दरवाजे पर जाकर के दरवाज़ा खटखटाने का काम करेंगे। तो क्या उनके पास विवेक नहीं है कि कौन सा संगठन न्यायिक मांग पर है और जिनकी भी मांगे न्यायिक है उन पर आज वो बोलने का काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं ये लोग गुलाम हो गए हैं, ये लोग गूंगे बहरे अंधे हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से आज हमारी एकजुटता ने ये काम किया है, इस एकजुटता को अन्य प्रदेशों में अपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप से फैलाइए कि लोग जाने कि हम एकत्रित रहेंगे तो बस्ती के तरीके से हर जगह प्रशासन फैल। आपकी वेदना को हम लोग भली बात समझ रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों की कुछ मजबूरियाँ हैं। हम लोग भी सर जो आपने कल लिख के दिया ना, आज मैं सब बनवा दिया था, लेकिन आज माननीय मंत्री आज दिन उनके साथ में था, इसलिए मैं भेज नहीं पाया। कल सवेरे किसी को भेज दिया, मैं जितना आप कहे थे उससे ज़्यादा मैं लिख के भेजने वाला। बहुत अच्छा है सर, आप अगर हम लोग का सहयोग करें तो बहुत अच्छी बात है। इसी बात को मैं कह रहा हूँ, एक संगठन इस देश में करीब 1 साल हो जा रहा है रोड जाम किए बैठा हुआ है, वो वार्ता करने के नहीं तैयार है। एम्बुलेंस चालक वार्ता करने को तैयार है, प्रशासन उनसे वार्ता नहीं कर रहा है। सरकार का मशीनरी इनसे बात करें, ट्रेनिंग वापस कीजिए। 13,000 की नौकरी कोई रजवाड़ा नहीं है, बोलने नहीं देंगे। डीडी जो ली गई थी ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए नहीं ली जाती, जमानत राशि ली। जमानत राशि नहीं है, कहीं कोई नौकरी करता है उसमें लिख करके देता है कि वो चीजें सीनियर पर्सन लोग वही कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल मैं कह सकता हूँ उनसे कि सर ये कंडीशन है, इसमें क्या करना है। ऐसा है, सभी एम्बुलेंस कर्मी चलिए धरने पर वार्ता। हमने कहा था कि भविष्य में आपको किसी प्रकार की तो आप मुझसे बात कीजिएगा, मैं गाड़ी की संख्या बढ़ाऊंगा। लेकिन जहां निरंतर हम लोग सहयोग के रुख में कायम हैं, वहां पर जिला प्रशासन सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर अंग्रेजियत पर उतर आई है। मेरा कहना है कि हम कहाँ कह रहे हैं कि हम गाड़ी नहीं देंगे, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, लेकिन इस हिंदुस्तान का कोई कर्मचारी संघ हो, कोई मजदूर हो, कोई भी इस देश का नागरिक बता दे कि उसे निरंतर मजदूरी बढ़ी मिलती है कि घट के मिलती है। आखिर 13,700 पाने वाला एम्बुलेंस कर्मचारी अब आने वाले दिनों में 10,700 की नौकरी क्यों करेगा? और हम तो ये भी कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन कोविड योद्धाओं को, इन कोरोना योद्धाओं को जिनको देवदूत प्रमाण पत्र दिया, उनका इसी तरीके से उत्पीड़न करना चाहती है, उनसे वार्ता नहीं करना चाहती है। दिल्ली के किसान आंदोलन को तो ये कहते हैं कि वार्ता के लिए किसान आगे नहीं आ रहे हैं। यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मी कह रहे हैं कि आकर के शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार खुली वार्ता करना चाहे खुली वार्ता करे, ऑफिस में वार्ता करना चाहे ऑफिस में वार्ता करे, वार्ता करके आप समस्या का हल कीजिए। हम तो सारी गाड़ी चलाने के लिए तैयार लेना चाह रहे हैं। तो इनकी नौकरी कोई रजवाड़ा नहीं है। 13,700 रुपया प्राइवेट जॉब भी लोग 20-20 हज़ार का करते हैं। एक मजदूर भी 350 दिहाड़ी के आधार पर 8 घंटे की नौकरी करके 10,500 वेतन पाता है। ऐसे कंडीशंस में अगर चाबी लेनी है तो जो जेबी की कंपनी ने जिसने हमको चाबी दिया था, जिसको हमने 35 हज़ार रुपया एम्बुलेंस कर्मियों ने नौकरी पाते समय बांट दिया था, वो 35 हज़ार रुपया और जिस दिन से हमने कार्य बंद किया उस दिन तक का हमारा वेतनमान दिया जाए। ये अपनी चाबी अपनी गाड़ी ले जाए, हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ लेंगे। और अगर इसके पहले चाबी चाहते हैं तो ये लाठी चार्ज करें, ये सामूहिक गिरफ्तारी करें। हम कोई कायर की फौज नहीं है, हम हिंदुस्तान के उन क्रांतिकारियों के खून के पैदाइश हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया था। देश के प्रशासन में तो हमारे ही बीच के हमारे भाई बहन हैं। बात अलग है कि वो आज चंद पैसों के लालच में प्रशासन की कठपुतली बन चुके हैं। हमें इनसे लोहा लेने में जरा भी डर नहीं है। हम न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन आप तर्क से बता दीजिए कि हमारी लड़ाई अन्यायपूर्ण है, उस दिन हम लोग यहाँ से गाड़ी पैसा सब कुछ छोड़ करके जाने को तैयार हैं। कहता हूँ कि जिनकी एकजुटता का परिणाम रहा है, जिनके आत्मबल की लड़ाई का परिणाम रहा है कि दोपहर से जो जिला प्रशासन निरंतर इस जीआईसी ग्राउंड को पुलिस छावनी में तब्दील करके एक मानसिक दबाव बनाने का काम कर रहा था कि चाबी दे दीजिए,
अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, लाठीचार्ज हो जाएगा, बल प्रयोग हो जाएगा। उस प्रशासन को बैक फुट पर आना पड़ा और उन्हें बिना कोई गाड़ी लिए, बिना कोई चाबी लिए यहाँ से लौटना पड़ा। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सभी एम्बुलेंस संचालक भाइयों से कहना चाहूँगा कि बस्ती जिले के अपने इन एम्बुलेंस संचालक साथियों से आप सीख लीजिए। एकजुट अपने हक की लड़ाई के लिए आप संघर्ष जारी रखिए। आप सरकार के या प्रशासन के किसी भी दबाव के आगे डरिए नहीं। यह विश्वास कायम रखिए कि जीत हमेशा न्याय की होती है, जीत हमेशा सच की होती है। अगर हम न्याय के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, हम अन्याय पर नहीं हैं, तो जीत हमारी होनी ही होनी है। हम नौकरी गंवा करके भोजन के अभाव में, भुखमरी के अभाव में हमारे पूरे परिवार का खून दिन प्रतिदिन जले और सूखे, उससे बेहतर वो चाहे बस्ती की धरती हो, बलिया की धरती हो, बदायूं की धरती हो, मैनपुरी हो, एटा हो, फर्रुखाबाद हो, कानपुर हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, वहाँ पर हम लहू बहाने का काम करेंगे, जेल जाने का काम करेंगे। लेकिन यूं चुपचाप हम चाबी देने का काम नहीं करेंगे, पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। हम प्रशासन से, अगर प्रशासन हमारी न्यायिक बातें न सुन करके, सरकार को ये न कह करके कि उनकी मांगे न्यायिक हैं, वो एकजुट हैं, उन पे बल प्रयोग करना संभव नहीं है। क्योंकि इस देश में आज़ादी की भी लड़ाई लड़ी गई है और इस देश में अंग्रेजों के शासन में लोगों ने जनता पर बल प्रयोग करने से मना करने का काम किया है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह की सरकार ने कहा था कि हम राम भक्तों पर गोली चलाने का काम नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारा प्रशासन ये दृढ़ निश्चय ले कि हम अन्याय नहीं करेंगे, न्यायिक लड़ाई में हम बल प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर ये बल प्रयोग करते हैं तो हम इनसे दो दो हाथ करने को तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, लहू बहा देंगे, लेकिन यहाँ से डिगेंगे नहीं। क्योंकि ये गुरु वशिष्ठ की ही धरती नहीं है, इसी बस्ती की धरती में वह शहीद स्थली भी है जहाँ पर लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके फांसी के फंदे पर झूलने का काम किया था। निश्चित तौर पर यह बस्ती यहाँ से क्रांति का इतिहास लिखेगा। और बस्ती ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर जिले का वो जिनको आपने देवदूत की संज्ञा दी है, वह देवदूत कभी कायर नहीं बनेगा, कभी वो आम इंसान नहीं बनेगा। वो देवदूत बन करके राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों से लड़ने का काम करेगा। अंततो गत्वा सरकार को जिस तरीके से आज बस्ती में जिला प्रशासन को झुकना पड़ा, बैक फुट पर आना पड़ा, बिना गाड़ी और चाबी लिए वापस जाना पड़ा, उत्तर प्रदेश की सरकार को हमारी न्यायिक मांगों के आगे झुकना पड़ेगा। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों से भी कहना चाह रहा हूं कि मतभेद दूर कीजिए, गतिरोध कोई नहीं है किसी कंपनी के कहने पर। क्योंकि माननीय मंत्री का कहना था कि जेबी के कंपनी के कहने पे हम आंदोलन कर रहे हैं। हम जेबी के कंपनी के कहने पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसी भी कंपनी को एम्बुलेंस संचालन के लिए दे दीजिए, लेकिन हमारा अधिकार नहीं हटना चाहिए। आपको 20,000 डीडी लेना है नई कंपनी, हमारी 35,000 की डीडी पड़ी हुई है पहले से, उसमें से 20,000 लेके 15,000 हमको वापस कर दीजिए। प्रशिक्षण कराना है, प्रशिक्षण करा दीजिए। हालांकि बिना प्रशिक्षण हमारा कोई भी एम्बुलेंस कर्मी गाड़ी नहीं चला रहा था, लेकिन वेतन भत्ते से कोई समझौता नहीं होगा। महंगाई के सापेक्ष वेतन भत्ता बढ़ाइए, हमको एनएचआरएम कर्मचारी घोषित कीजिए, अन्यथा की दशा में यह लड़ाई अब बंद होने वाली नहीं। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब